बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.5 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। बेटा 2.12 इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.5 पे आ गए हैं। जिस तरह से आपके पेपर्स में आता है उसी हिसाब से मैं आपको करा रही हूँ, तो ये बाद में देख लेंगे 2.3 एंड 4। जो आपने कोई भी असाइनमेंट, किसी ने भी होमवर्क मुझे सेंड नहीं किया, मैंने आपसे कहा था कि एक्सरसाइज कंप्लीट होती है तो वो आप सेंड कर दिया करें फिर। और ना ही किसी को मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप पढ़ ही नहीं रहे, आराम से बैठे हैं घर में। जी, लेट्स सी हायर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। हम जब डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को, एक दफ़ा वो फर्स्ट डेरिवेटिव है, अगर हम उसको नेक्स्ट और डिफरेंशिएट करते जाएं तो वो हायर डेरिवेटिव्स हैं कि एक फंक्शन को 2 टाइम्स 3 टाइम्स या n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिया जाए। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, dy/dx d2y/dx², d3y/dx³ सो ऑन dny/dxn। इसी तरह से हम इसको y1 y2 अप टू yn इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या ऊपर ये डैश लगा सकते हैं, ये प्राइम या डैश भी, और f डैश f डबल डैश इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये डिफरेंट नोटेशंस हैं हायर डेरिवेटिव्स की। लेट्स सी एन एग्जांपल। y इक्वल टू x रेज टू द पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 5। ये हमारे पास एक फंक्शन है। हम इसके हायर डेरिवेटिव्स लेते जा रहे हैं। y1 आ जाता है हमारे पास, इसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट कर दिया, 2 दफ़ा 4 टाइम्स जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास 24 आ जाता है। और नेक्स्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। जी, कुछ इस तरह के फंक्शंस हैं कि इसके डेरिवेटिव्स हायर हम यहाँ पर कर लेंगे और वो एक्सरसाइज में अप्लाई होंगे। nth डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर ax, ये क्या होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है a e रेज टू द पावर ax। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो e रेज टू द पावर ax का डेरिवेटिव वही आना है, और साथ में जो a है वो फिर a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a² आ जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव में a³ e रेज टू द पावर ax, इसी तरह से nth डेरिवेटिव में e रेज टू द पावर n e रेज टू द पावर ax। बहुत इजी है फंक्शन ये। जी, nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू ax प्लस b रेज टू द पावर m। इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल अप्लाई कर दिया, m(ax) प्लस b रेज टू द पावर m-1। तो पावर की जो अंदर फंक्शन है ax प्लस b, इसको भी बच्चों हम डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a, यानी इसके साथ m के साथ a मल्टीप्लाई हो जाएगा और ax प्लस b रेज टू द पावर m-1। जब हम इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा m इंटू m-1 और ax प्लस b रेज टू द पावर m-2। एक और a जो आएगा वो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। ये नेक्स्ट थर्ड डेरिवेटिव है। किस तरह से पावर रूल अप्लाई कर देते हैं एवरी टाइम, और फिर ax प्लस b का जब डेरिवेटिव लेते हैं वो a आता है, वो मल्टीप्लाई होता जाता है, तो a की पार्ट्स भी इंक्रीज करती जा रही हैं। ये देखिए, ये हमारे पास है थर्ड डेरिवेटिव। यहाँ से हम nth भी लिख सकते हैं। देखिए ज़रा कि y3 है तो हमारे पास आ गया m इंटू m-1 m-2 तक हम गए हैं, ठीक है। इसके बाद a³ है, यानी जितना डेरिवेटिव है y का उतनी ही a की पावर है, और ax प्लस b रेज टू द पावर m-3। m में से वो नंबर सब्ट्रैक्ट किया है जौन सा हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, यानी थर्ड ऑर्डर का।
आई होप के समझ आ गई होगी कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो m-3 आ रहा है, a क्यूब आ रहा है, और उससे पहले जो ये फैक्टर्स हैं ये m इंटू m-1 m-2 तक जा रहे, यानी अगर थर्ड डेरिवेटिव है तो यहाँ 2 है। ठीक है, इसी तरह से सोचें ज़रा, जब हम nth डेरिवेटिव लिखेंगे yn तो m इंटू m-1 m-2 सो ऑन करके m-n-1 लिखेंगे, और a की पावर n आ जाएगी, ax प्लस बी रेज टू द पावर m-n, इस तरह से आ जाएगा ये आपके पास। ये सारा m-2 की जगह हम क्या करेंगे, यानी nth डेरिवेटिव है तो a कम है, n-1 आएगा, यहाँ स्टॉप कर देंगे, और उसके बाद बाकी इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। m इंटू m-1 m-2 सो ऑन, ये ब्रैकेट खोल दिए, m-n प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया है, ये इसका फैक्टोरियल कंप्लीट किया, ऊपर m-n प्लस 1 था, इसको हम एक एक नंबर कम करके आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे यहाँ तक कि 3 2 1 आ जाएगा। यानी हमने ऊपर क्या किया, m-n प्लस 1, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आ गया m-n, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आ गया m-n-1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाना था m-n-2 सो ऑन। इसी तरह से करते करते हम 3 2 1 तक चले गए। बच्चों ये जो m-n से लेके 1 तक हमने फैक्टर्स न्यूमरेटर में लगाए हैं, यही डिनोमिनेटर में भी लगाएंगे। तो हमारे पास ऊपर देखें m से स्टार्ट होके ये 1 तक जा रहा है, ये हमारे पास m फैक्टोरियल बन जाएगा, ax प्लस बी रेज टू द पावर m-n आएगा, और an उसी तरह से साथ, और डिनोमिनेटर में देखें m-n, ये यहाँ से एक एक कम होता 1 तक चला गया है, तो ये m-n फैक्टोरियल आ जाएगा जी। इसको आपने याद रखना है कि ax प्लस बी रेज टू द पावर m, इसका डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव क्या है, m फैक्टोरियल an ax प्लस बी रेज टू द पावर m-n और m-n फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स नाउ लेट्स सी nth डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर ax प्लस b। लेट y इक्वल टू 1 ओवर ax प्लस b, इसको हम ऊपर ले आएंगे, इसकी पावर -1 हो जाएगी। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, ये आ गया हमारे पास, फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये -1 इंटू -2 ax प्लस बी रेज टू द पावर -3, और a इंटू a, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लिया, -1 इंटू -2 ax प्लस बी रेज टू द पावर -3 a स्क्वायर। जी इसके बाद हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव इसी तरह से आ जाएगा, ये बन गया हमारे पास -1 -2 -3 ax प्लस बी रेज टू द पावर -4 a क्यूब। यहाँ से देखें कि जब हमने थर्ड डेरिवेटिव लिया है उसमें -1 -2 और -3 तक नंबर्स आए, और उसके बाद ax प्लस बी रेज टू द पावर 3 था यहाँ, तो 4 आएगी पावर, यानी एक ज़्यादा है, और a की पावर क्या है, वो जौन सा डेरिवेटिव है वही a की पावर है, a क्यूब आ रहा है। तो बच्चों यहाँ से हम nth डेरिवेटिव लिख सकते हैं, उसी को देख के हमने लिखा है -1 -2 -3 सो ऑन अप टू -n, ax प्लस बी रेज टू द पावर माइनस बाहर लगेगा, अगर nth डेरिवेटिव है तो पावर के में आएगा n प्लस 1, और nth डेरिवेटिव है तो a की पावर वही आएगी a रेज टू द पावर n। इसको अब हमने और सिंप्लीफाई कर लिया है, क्योंकि हर डिजिट के साथ -1 आ रहा है, और यहाँ पे n डिजिट्स हैं, n टाइम्स ये -1 आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1 रेज टू द पावर n, और साथ में 1 2 3 अप टू n है, इसको हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और a रेज टू द पावर n है हमारे पास, उसको लिख लिया ax प्लस बी रेज टू द पावर -n प्लस 1। जी ये -n प्लस 1 पावर जो है इसको डिनोमिनेटर में ले गए हैं, ये प्लस हो जाएगी, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर ax प्लस बी।
जो ये बहुत जगह अप्लाई होता है एक्सरसाइज में कि 1/ax+b है या x+1 है या कुछ भी है, उसका हमने डेरिवेटिव कैसे लिखना है, -1n n फैक्टोरियल an, ये याद रख लें। ऊपर सारे n है और डिनोमिनेटर में क्या है, ax+b n+1। अब हम इसके साथ ही देखते हैं डेरिवेटिव log ax+b का। इसका जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं ये हमारे पास आ जाता है 1/ax+b × a। अब यहाँ से देखें ये 1/ax+b ही बन गया हमारे पास, जो हम पहले कर चुके हैं, जिसका डेरिवेटिव ऊपर लिख चुके हैं। यानी लॉग में और इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है 1/ax+b के डेरिवेटिव में और log ax+b के डेरिवेटिव में, क्योंकि जब हम log को एक दफ़ा डिफरेंशिएट करते हैं ये हमारे पास 1/ax+b ही बन जाता है। नेक्स्ट इसका सेकंड डेरिवेटिव लिख लिया, उसी तरह से पावर रूल और फिर ax+b में से a आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास है -1 × -2 ax+b⁻³ यानी अगर थर्ड डेरिवेटिव है तो ax+b की पावर में 3 ही आएगा, a की पावर भी 3 ही आएगी, लेकिन स्टार्ट में जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो 3 से 1 कम हो जाएगा। इसी को देखते हुए हम यहाँ पे nth डेरिवेटिव लिख सकते हैं कि ये फैक्टर्स जो हैं जब हम nth डेरिवेटिव लिखेंगे ये n-1th तक आएंगे, -1 -2 so on up to -n-1, और इसके साथ ax+b⁻n अब जो ये -1 हर किसी के साथ आ रहा है और ये n-1 फैक्टर्स हैं तो हम लिख सकते हैं -1n-1 और 1 2 से स्टार्ट होके ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं n-1 तक, इसको n-1 फैक्टोरियल लिख दिया और बाकी उसी तरह से आ गया साथ। तो इसको yn क्या आ गया हमारे पास, -1n-1 फैक्टोरियल an/ax+b⁻n। अब यहाँ पर देखें बहुत थोड़ा डिफरेंस है इनमें। वहाँ पर क्या था 1/ax+b के डेरिवेटिव में -1n था ऊपर और n फैक्टोरियल था, ये देखें यहाँ से, और a⁻n ऊपर n आ रहा है और नीचे n+1 है। यहाँ पर क्या है ऊपर n-1 आ रहा है और नीचे n है, यानी n लॉग में जो है वो 1 कम हो जाता है, an वैसे ही रहेगा दोनों में। ये आपने बहुत अच्छी तरह से दोनों डेरिवेटिव्स याद कर लेने हैं जी, ये कल करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 है x/x² - a²। हमने इसका nth डेरिवेटिव लिखना है तो इसको y के इक्वल लिख लिया और x² - a² के फैक्टर्स बना लिए। इस तरह से हमें इसका डेरिवेटिव लिखना, nth डेरिवेटिव हम नहीं लिख सकते तो हम क्या करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शंस बना लेते हैं, जैसे आप फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं। ये x/x + a × x - a, इसको लिख सकते हैं a/x + a + b/x - a। ये डिनोमिनेटर ख़त्म कर दिया x + a × x - a से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करने के बाद, और फिर आपने ये बच्चों आपने कर लेना है, इजी है। फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, यहाँ से a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिए। ये हमारे पास दोनों 1/2 आ गई हैं, तो हमने इस इक्वेशन में जहाँ से हमने ये a और b लिए थे दोबारा इसी में ये 1/2 पुट कर दिए इनकी वैल्यूज़, तो ये आ जाता है हमारे पास, ये आ जाएगा x/x + a × x - a = 1/2 × x + a + 1/2 × x - a जी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 जहाँ से हमने इसको y लिया था इसमें पुट कर दिए। यहाँ से अब हम nth डेरिवेटिव लेंगे जी, डिफरेंशिएट n टाइम्स।
अब यहाँ पे देखें 1/2 तो कांस्टेंट है, ये x प्लस a का हमने nth डेरिवेटिव लिखना है। ये वैसे ही आएगा जैसे 1/ax प्लस b का हम कर चुके हैं। ये देखें, ये था हमारे पास 1/ax प्लस b इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल an/ax प्लस b रेज टू द पावर n प्लस 1। अब बच्चों हमारे पास है 1/x प्लस a, तो यहाँ पे ये क्या आएगा हमारे पास, इसी को देखते हुए हम लिख सकते हैं -1 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल, और ये x का कोएफिशिएंट क्या है 1, इसलिए लिख दिया है 1 रेज टू द पावर n ओवर x प्लस a रेज टू द पावर n प्लस 1। इसी तरह से हमने ये x माइनस a के लिए लिख देना है। फार्मूला यही है, ये ax प्लस b का ये हमने x प्लस a और x माइनस a पे अप्लाई कर दिया। इसमें a नहीं है, x के साथ 1 है तो वो लिख दिया है, फिर इसमें से जो कुछ कॉमन आया कॉमन ले लिया, तो बाकी ये आ गया हमारे पास। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x4 ओवर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। जो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर में इसकी डिग्री 2 है और न्यूमरेटर में डिग्री 4 है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे। जी आपने डिवाइड कर लेना है। ये x रेज टू द पावर 4 को अंदर रखेंगे और ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यानी ये जो नीचे दोनों फैक्टर्स दिए हुए ना, इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर हमारे पास आता है उस पर डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास इस तरह का आ जाता है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 प्लस 15x माइनस 14 ओवर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। ये जब आप पार्शियल फ्रैक्शन का आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर किया है, 5th उसमें भी किया है, और बहुत सारी जगह पे जब इंटीग्रेशन करते हैं, 3rd चैप्टर है सेकेंड ईयर में, उसमें भी जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए हम उसको डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। अगर यहाँ से भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अलग से पूछ ले। जी इसके बाद हमने ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें से ये जो फ्रैक्शन है 15x माइनस 14 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये लेके इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाए हैं। यहाँ से a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। हमारे पास a की वैल्यू -1 आ जाती है और b हमारे पास 16 आ जाता है। ये हमने दोबारा से इसमें पुट कर दिए, हमारे पास y इसके इक्वल आ गया सिंप्लीफाई होने के बाद। अब यहाँ से nth डेरिवेटिव निकालना हमारे लिए इजी है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स। अब देखें पहला है x स्क्वायर, इसका तो सेकंड डेरिवेटिव 2 आएगा और थर्ड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरह से 3x का फर्स्ट डेरिवेटिव 3 आएगा और सेकंड डेरिवेटिव 0 होगा। 7 वैसे ही कांस्टेंट है, ये सारे 0 हो जाएंगे इनका nth डेरिवेटिव। तो इसका हमने लिखना है 16 ओवर x माइनस 2। 16 कांस्टेंट बाहर लगा लिए, ये 1 ओवर x माइनस 2 और 1 ओवर x माइनस 1 का बच्चों आपने उसी तरह से डेरिवेटिव लिखना है जैसे ये 1 ओवर ax प्लस b का किया आपने। ये हमारे पास आ जाएगा -1 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल 1 रेज टू द पावर n ओवर x माइनस 2 रेज टू द पावर n प्लस 1। दोनों का लिख लिए, जो कॉमन है कॉमन ले लिए, तो ये हमारे पास आंसर है इसका।